निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। सोशल मीडिया पर तुलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन इनको इशू का पता ही नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिबा के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। पीटीआई ने अपने मकासद के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया। इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस खानदान पर इल्जाम लगाया गया उसका इजाला कौन करेगा? वज़ीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। पंजाब हुकूमत इस केस में मुद्दई बनेगी। FIA को दरखास्त दी गई है। प्रोपेगेंडे में मुलव्वस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए। अब क्रैकडाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जुराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। गुजरात में बच्चों को बरगलाकर सड़कों पर लाया गया। गुजरात में ट्रैफिक हादसे के शिकार बच्चे को भी इस एहतजाज के साथ जोड़ा गया। इंक्वायरी मुकम्मल है, हकायक खुद बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त है मुलव्वस अफराद बचकर भागने ना पाएं। बच्चों को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं हूं। तुलबा को भड़काने वालों तक पहुंच चुके हैं। पूरी नेटवर्किंग पकड़ ली। बाहर के लोग भी मुलव्वस हैं। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। रुकन मुमालिक के दरमियान मुसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। रुकन मुल्कों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़म का यादा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इजलास में तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल करने के अज़म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दाम पर इत्तेफाक। सलामती, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। SCO मुमालिक का सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दाम पर भी इत्तेफाक। IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। SCO मुमालिक का वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। फोरम ने एक तरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालफत की। इलेक्ट्रॉनिक तिजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक्किद करने और सरमायाकारी मनसूबों के लिए डाटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टीलैटरल ट्रेड और मुआशी ताउन से मुतल्लिक रिपोर्ट की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास। इफ्तिताही खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां, पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिका का सामना कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल इज्तिमाई इक़दामात की मुतकाज़ी है। SCO मुमालिक दुनिया की आबादी का 40% हैं। तमाम मुमालिक मिलकर खित्ते में मईशत को बेहतर बना सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जारहियत का मामला उठाया। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में जारहियत एक कलमिया है। आलमी बरादरी को गजा में बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। भारत SCO की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान का मौतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसकी आलमी सतह पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना ने तरक्की पजीर ममालिक को बहुत नुकसान पहुंचाया। मौसमाती तब्दीलियां मईशत पर असरअंदाज हुई। कर्जों का बोझ संगीन मसला है। SCO का मकसद है कि दोस्ती को फ़रोग दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। ज़रूरी है कि हम ईमानदाराना बातचीत करें। अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो उनको दूर करने की ज़रूरत है। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। इजलास से खिताब करते हुए बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि SCO की तर्जुमानी की। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस के सुपुर्द। रूस 2025 में SCO इजलास की मेज़बानी करेगा। लाहौर में आज बड़ी सियासी बैठक लगेगी। मौलाना फजलुर रहमान की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। आईनी तरमीम की मंजूरी पर हतमी मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को इशाइये में शिरकत की दावत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए। सेनेट इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब। कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया।